दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद को जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको अपना बचपन और अपना बचपना साथ लेकर चलना चाहिए। और ये जो बचपन होता है ना, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर क्या बन सकता है, कितने आगे तक पहुंच सकता है। अगर आपको किसी की सक्सेस की कहानी जाननी हो तो जरूरी है कि आप उसके बचपन की भी एक झलक जरूर देखें। तो चलिए संदीप माहेश्वरी की कहानी की शुरुआत भी हम उनके बचपन से ही करते हैं। संदीप खुद बताते हैं कि वो बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे। उनके एक लाइव सेशन के दौरान उनके पेरेंट्स ने भी इस बात की गवाही दी कि संदीप माहेश्वरी का बचपन शरारतों से भरा हुआ था। बिल्कुल दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह वो भी अपनी छोटी बहन से झगड़ा किया करते थे और उनकी इन सारी हरकतों पर डांट भी पड़ती थी। ना सिर्फ शरारती बल्कि संदीप माहेश्वरी अपने चाइल्डहुड में थोड़े लड़ाकू भी थे। वो खुद कहते हैं कि अक्सर उनकी दूसरों से बहस और मारपीट हो जाया करती थी। अगर किसी ने उन्हें तंग किया है या किसी ने कुछ ऐसा कह दिया है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में वो उलझने से भी बाज नहीं आते थे। हम ये कह सकते हैं कि संदीप माहेश्वरी को पंगा लेने में बड़ा मजा आता था। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, स्कूल में उनकी इमेज उनकी बाहरी इमेज से थोड़ी हटकर थी। स्कूल में संदीप माहेश्वरी को उनके क्लासमेट्स और उनके टीचर एक रिजर्व्ड पर्सन की तरह जानते थे। इस बात को कबूल कर पाना कि आज जो इंसान मोटिवेशनल स्पीकर और पब्लिक स्पीकर की तरह लाखों लोगों के सामने बोलने की और कुछ इस तरह से बोलने की काबिलियत रखता है कि सभी उनकी बातों के कायल हो जाते हैं, क्या वो शर्मीले भी रहे होंगे? पर यही तो बचपन होता है ना। ना सिर्फ संदीप माहेश्वरी बल्कि बहुत से सक्सेसफुल लोगों की कहानी में ये देखा गया है कि वो पहले बहुत शर्मीले और शांत हुआ करते थे। तो शायद संदीप के स्कूल का माहौल ही कुछ ऐसा था जिसने उन्हें बिल्कुल शांत बना दिया था। तो अगर दोस्तों की बात की जाए तो संदीप माहेश्वरी आज अपने लाइव सेशंस और यूट्यूब वीडियोस के जरिए दोस्ती का सही मतलब बताते हैं। स्कूल टाइम में उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्त था। इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि अगर उनका दोस्त किसी दिन स्कूल नहीं आता था या वो किसी और से बात करने लगता तो संदीप माहेश्वरी को बड़ी इनसिक्योरिटी फील होती थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि संदीप माहेश्वरी ने अपना एक कंफर्ट जोन बना रखा था जिसमें एक दोस्त के अलावा तीसरे से मिलने जुलने बात करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आज जिनकी मोटिवेशनल स्पीचेस पर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट रहते हैं, मूड खराब हो तो संदीप की वीडियो देख लीजिए। बार बार कोई सवाल मन में उठ रहा है तो उसका जवाब भी संदीप माहेश्वरी की वीडियोस में आपको मिल ही जाता है। तो संदीप माहेश्वरी अपने सिर्फ उस दोस्त पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। वो बताते हैं कि अगर किसी दिन उनका वो दोस्त स्कूल नहीं आता तो वो स्कूल के पीछे जाकर अकेले लंच करते हैं, क्योंकि ना तो दूसरे ग्रुप के लोग उन्हें अपने साथ शामिल करते और ना ही वो शामिल होना चाहते थे। तो हम उनकी जिस स्कूल लाइफ की बात कर रहे हैं, संदीप की 10th तक की पढ़ाई उसी स्कूल में हुई थी। उनकी स्कूल लाइफ में बहुत अकेलापन था, एक थकान सी थी जिस थकान का बोझ उठाकर बिल्कुल शांति से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो भले ही संदीप माहेश्वरी आज अकेलेपन से बाहर निकलने, अपनी एनर्जी लेवल को लगातार बनाए रखने की बात करते हैं, लेकिन उनका बचपन बहुत शांत था। अब इसका अंदाजा हम कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं कि बचपन की उस शांति और एकांत ने शायद उन्हें अपनी जिंदगी की प्लानिंग करने का समय दिया होगा। तभी तो 12th पास करते ही उन्होंने अलग अलग एरियाज में, अलग अलग फील्ड में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। अक्सर जब कोई अपने बचपन की और अपने बीते हुए वक्त की कहानी सुनाता है तो हम में से ज्यादातर लोग खुद को हीरो साबित करना चाहते हैं, पर संदीप माहेश्वरी के बारे में, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, वो खुद का मजाक बनाकर अपने आप पर हंसने से भी परहेज नहीं करते। और ऐसा ही एक किस्सा बताते हुए वो कहते हैं कि झगड़ा करने में तो वो बहुत ही माहिर थे और जब भी बाहर उनके झगड़े होते वो मारते कम और मार ज्यादा खाते थे। दूसरों की पिटाई कम, लेकिन खुद पिटकर ही घर वापस आते थे। लेकिन अकेले होने के बावजूद भी सामने खड़े 4, 5 या 10 लोगों की भीड़ से भी भिड़ने में उन्हें सोचना नहीं पड़ता था। अब अगर सामने 10 की भीड़ में कोई अकेला लड़ेगा तो जाहिर सी बात है हार तो उसी की ही होगी। पर हम ये कह सकते हैं कि उनके बचपन की हार न मानने की इस जिद ने आज उन्हें हमारे सामने एक अलग ही पर्सनैलिटी की तरह लाकर खड़ा किया है। इसी तरह से चलते चलते उन्होंने अपनी 10th की पढ़ाई एक ही स्कूल में पूरी कर ली थी, पर वो समझ चुके थे कि इस स्कूल में जैसी उनकी इमेज है, जैसा इस स्कूल का माहौल है, उसके हिसाब से अगर वो लगातार यहीं पर बने रहे
तो उनकी जिंदगी उन्हें आगे बढ़ने और कुछ नया करने का मौका नहीं देगी। और इस एक एहसास ने उन्हें इस डिसीजन तक पहुंचाया कि अब आगे उन्हें अपना स्कूल बदल लेना चाहिए। और संदीप मानते हैं कि यही उनकी जिंदगी का सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था, जिसने उन्हें एक ऐसी पर्सनैलिटी की तरह बदलना शुरू किया जो आज हमारे सामने हमें दिखाई देती है और जिससे हम इंस्पायर भी होते हैं। और इसी टर्निंग पॉइंट से संदीप की जिंदगी में उनकी लव लाइफ की भी शुरुआत होती है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे।